तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। बच्चे नशाकारक द्रव्यों का सेवन करते हैं, ड्रग लेते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी खाते हैं। समझ ऐसी हो गई कि ये भाई जिंदगी तो एंजॉय करने के, एंजॉय नहीं, समस्या यही है। हम भी यही कहते हैं जिंदगी एंजॉय करने के लिए, लेकिन तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, जिंदगी को नरक बना रहे हो। तुम्हारा सारा सुख चैन चला जाएगा। ड्रग का नशा, अरे ड्रग एडिक्ट हो जाते और गुलाम हो जाते हो, कथा एडिक्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। कि बिना सत्संग के नहीं चलता। करहि सदा सत्संग, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे गंगा जी के तट पर, तो कथा के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी ने एक बात स्पष्ट कर दी। भागवत में लिखा है, वो बात ध्यान देने योग्य है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हें शाप हो गया, 7वें दिन तुम तक्षक के डसने से मरने वाले हो, इसलिए मुझे तुम पर दया आ गई और यहां तुमको कथा सुनाने के लिए मैं बैठ गया। ऐसा मत मानना, इसलिए प्लीज मेरा आभार मत मानना कि बड़ा अनुग्रह किया, इतने व्यस्त समय से कुछ समय हमारे लिए निकाल करके हमको भागवत सुनाया। प्राय होता है ना, आभार दर्शन इसी तरह का होता है। सो प्लीज डू नॉट थैंक मी, कोई औपचारिकता की जरूरत नहीं। हकीकत तो यह है कि जब से इस कथा को मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पढ़ा है, सीखा है, सुना, तब से इस कथा ने, इस श्रीमद् भागवत ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है कि अब बिना इसके मेरे रहा नहीं जाता, बिना इसके मेरे से रहा नहीं जाता। अब बिना कहे रह नहीं सकता, और जिस किसी को कह नहीं सकता। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। राजा तुमने नोट किया, देव आए थे हाथ में अमृत कुंभ लेकर, प्रस्ताव रखे थे, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। ये अमृत ले लो, परीक्षित को पिला दो, काम बन जाएगा परीक्षित का। 7 दिन के बाद क्या, कभी भी मरना नहीं पड़ेगा उसको, वो अमर हो जाएगा। और बदले में भगवान हमें कथामृत पिलाओ। राजा तुमने देखा ना, मैंने भगा दिया। क्यों? अभक्त थे। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। उन देवताओं को अभक्त मानकर सुखदेव जी ने कथामृत नहीं दिया। तो बिना कहे रह नहीं सकता, और जिस किसी को कह नहीं सकता। तेरा जैसा कोई भक्त मिल जाए तो मुझे कहने का अवसर मिलता। इसलिए जैसे रामचरितमानस के अंत में श्री काकभूषुंडी महाराज ने अपने श्रोता गरुड़ का धन्यवाद किया। आज धन्य मैं धन्यगति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। आज धन्य मैं धन्यगति, तुम्हारे जैसे वैष्णव का संग मुझे दिया परमात्मा ने, मैं धन्य हूं। वक्ता कह रहा है, क्योंकि कोई योग्य मिल जाए तब कह सकता है। तो तुम पर दया आ गई है, मैं तुम पर उपकार कर रहा हूं, इसलिए यहां बैठा हूं और तुमको सुना रहा हूं, ऐसा मत समझना। लेकिन कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है, तो बिना इसके मेरे से रहा नहीं। एक नशा, व्यसन है, लेकिन व्यसन रखना है तो ये वाला रखो। ड्रग एडिक्ट क्या?
नाम एडिक्ट बन जाओ, भगवान का नाम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जो नशा गुरुदेव नानक देव जी ने किया वो नशा करो। हमारे देश भारत के पंजाब इत्यादि प्रांतों के युवा ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, ऐसी खबर सुनी मैंने। चिंता का विषय। इस मंच से देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि प्यारे युवा भाई बहन, नशा करना है तो ये वाला नशा करो, भगवान नाम का नशा करो। जो चैतन्य महाप्रभु के पास था नशा वो करो। मुंबई में भी कई युवक मैंने सुना है ड्रग मिलते हैं, नशाकारक द्रव्यों का सेवन करते हैं बच्चे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मां बाप के लिए बड़ा चिंता का विषय हो जाता। बच्चों प्यारे, नशा करना है तो ये करो। सुखदेव जी कहते हैं, जब से मेरे पिता से मैंने भागवत सुना है, इस कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवा। मेरे चित्त को पकड़ लिया है इस कथा ने। इसलिए बिना कहे रह नहीं सकता। ए वाला कोઈના ઉપર ઉપકાર નથી કરતું। તમને મોજ આવે છે એટલે તમે સાંભળો છો ને, મને કહેવામાં મોજ આવે એટલે હું કહું છું। આપણે મોજ કરવા માટે, સાત્વિક આનંદ માટે ભેગા થયા, બાકી કોઈના ઉપર હું ઉપકાર કરે। ઉપકાર આપણા ઉપર ઈશ્વરના અનંત અનંત ઉપકાર કે એણે આપણને માણસ બનાવ્યા, માણસ બનાવ્યા પછી કંઈક એવી બુદ્ધિ સમજણ આપી અને અહીં બેહાડ્યા। तुमीने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमीने अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी क्या दे सकते हैं हम अपने प्यारे परमात्मा को सिवाय प्रेम के दो आंसू के। कृतज्ञता पूर्वक दो प्रेमाश्रु बहा दो, ये सबसे बड़ी भेंट है। 100 રૂપિયાના પતાકડાથી અને રાજી કરવાની ને ખરીદવાની કોશિશ ના થાય। એ લક્ષ્મીનો ધણી છે, લક્ષ્મીનો નાથ છે। રૂપિયા આપણે રાખીએ જ ને ભગવાનના મંદિરમાં, તો એના માટે નહીં, આપણા માટે રાખીએ કે તે દીધું ને તેમાંથી થોડોક ક્યાંક સદુપયોગ થાય, ક્યાંક પરમાર્થ થાય। નકર્યું મારા પેટ ભરવામાં હું ન ખર્ચું, વહેંચીને ખાઉં।
परमात्मा को हम सिवा प्रेम भक्ति के दो आंसू के क्या दे सकते हैं? भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः, जिसका श्रवण करने मात्र से वह कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, ऐसी संहिता श्रीमद् भागवत। और वह कृष्ण प्रेम है। भक्ति कैसी है? मजा तुम्हारा ही है, फायदा तुम्हारा ही है। कैसी है? बोले शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय का हरण कर लेने वाला। ये तीनों तुम्हें दुखी कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शोक है इसलिए आनंद नहीं, मोह है इसलिए सुख नहीं, भय है इसलिए शांति नहीं। और हम चाहते हैं आनंद, सुख और शांति। आनंद के स्थान पर शोक है। सुख चाहते हैं लेकिन ये मोह हमें रुलाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सब समस्याओं की जड़ है। और कथा मोह को मार डालती है। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा बिनु सतसंगन हरि कथा, ताबिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के प्रति देखो, प्रेम तो तुम्हारे भीतर भरा ही पड़ा है। हम जिंदा इसलिए है कि हम प्रेमी हैं। ध्यान दो, कोई कितना ही हिंसक प्राणी क्यों न हो, कहीं पर वो अहिंसक हो जाता। शेरनी, शेर बड़ा हिंसक प्राणी, लेकिन वो हिरण को या अपने शिकार को पकड़ती है शेरनी, वो पकड़ अलग, और अपने बच्चों को पकड़ करके उठाकर ले जाती है, वो पकड़ अलग। पकड़ पकड़ में फेर है। दोनों पकड़ में बहुत फर्क है। अपने शिकार को पकड़ेगी शेरनी, गर्दन से ही पकड़ती है, लेकिन आगे से, यहां से पकड़ेगी। और अपने बच्चों को भी गर्दन से ही पकड़ती है, लेकिन यहां से पकड़ेगी और ले जाएगी। अक्कल छे नहीं थे, क्या थी पकड़ाए, કેટલી પકડા, કેવી રીતે પકડાય, કેટલું દબાણ અપાય, પ્રેશર કેટલું અપાય। સિંહણને ત્યાં સમજણ છે। वही हिंसक शेरनी अपने बच्चों के प्रति अहिंसक हो जाती। हिंसा, क्रोध, द्वेष सब आगंतुक है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। आते हैं चले जाते। तुम 24 घंटा प्रेम में रह सकते हो, तुम 24 घंटा घृणा नहीं कर सकते। हिम्मत है तो करके दिखा। यदि किसी में हिम्मत है तो 24 घंटा घृणा करके दिखाए। चैलेंज है। तुम 24 घंटा शांत रह सकते हो, तुम 24 घंटा क्रोध करके दिखाओ, हिम्मत है।
ताकत नहीं तुम्हारी कि तुम 24 घंटा क्रोध कर सको, क्योंकि क्रोध तुम नहीं हो, वो आगंतुक है, आया है बाहर से, चला जाएगा। 24 घंटा तुम शांत रह सकते हो, क्योंकि शांति तुम्हारा स्वरूप, परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यम विभुम। जिंदा इसलिए हो कि प्रेमी हो। वह प्रेम केवल अपनों में कैद न रह जाए। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी मां, मेरे पिता, वह प्रेम फैलता चला जाए और सबके लिए हो जाए। तुम्हारा प्रेम व्यापकता को धारण कर ले, व्यापक परमात्मा, ये भक्ति है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में राजा निमि और नव योगेश्वरों का संवाद है, और उसमें यह निवेदन किया गया कि उत्तम भक्त कौन है। बोले जो सब में परमात्मा को देखे, सब में परमात्मा को देखें और सबको परमात्मा में देखें, उत्तम है। सब परमात्मा में ही है, परमात्मा से बाहर कुछ भी नहीं हो नहीं सकता, तब तो अस्तित्व ही नहीं होगा। ये हमारा अस्तित्व, होने पना, एग्जिस्टेंस इसलिए है कि हम परमात्मा में हैं और सब में परमात्मा है। इसलिए तो ये बोल रहा है, ये सुन रहे हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार, આપણા ગુજરાતનો કવિ દાદભાઈ ગઈકાલે હમણાં સુપુત્ર અહીંયા આવીને બહુ સરસ રજૂઆત કરતા હતા. સમય પૂરો થયો એટલે થોડો અધૂરો રહી ગયો રસ, પણ વળી પાછા ક્યાંક લાભ લેશું. દાદભાઈની કમળ બળું, એનું શરીર ભલે આવું, પણ કમળ એટલી, કલમ એટલી લોંઠકી बड़ों की। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार मुझको निहार तू। सब में वह परमात्मा है, इसलिए तो जीवन है, और सब परमात्मा में है, इसलिए तो एग्जिस्टेंस है। जो सब में परमात्मा को देखे और सब कुछ परमात्मा में ही है, ऐसा देखे, वह उत्तम है। इससे क्या होगा? बोले निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करही विरोध। वह किसी का विरोध नहीं कर सकता, वह सबको वंदन ही करेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। वो सबका प्रेमी हो जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से
ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वो ही समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जो सबको परमात्मा में देखें और सभी में परमात्मा को देखें, वह उत्तम प्रकार का भक्त है। परमात्मा में प्रेम रखें, तद अधिनेषु मैत्री, जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, भगवद आधीन है, ऐसे वैष्णवों सज्जनों के प्रति मैत्री का भाव रखे। अज्ञानियों पर कृपा का भाव रखें और विरोधियों की उपेक्षा। समध्यमः, अध्यात्म के क्षेत्र में है तो उसको ये करना होगा। वो विरोधियों से टकराने चल लग जाए तो भजन कब करेगा? विरोधियों की उपेक्षा, अज्ञानियों पर कृपा, भक्तों के प्रति मैत्री, सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति मैत्री और प्रभु में प्रेम। समध्यमः, ये मध्यम प्रकार का भक्त है। और फिर आगे कहते हैं कि जो केवल मूर्ति में ही भगवान को देखें और उसकी भक्ति करें, लेकिन प्राणी मात्र में रहे हुए परमात्मा की उपेक्षा करे। सभक्तः प्राकृत स्मृतः, वह भक्त तो है लेकिन वह जड़ भक्त। देखो श्रीमद् भागवत की दृष्टि, वह जड़ भक्त है।
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो जो सबको परमात्मा में देखें और सभी में परमात्मा को देखें, वह उत्तम प्रकार का भक्त है। परमात्मा में प्रेम रखें, तद अधिनेषु मैत्री, जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, भगवद आधीन है, ऐसे वैष्णवों सज्जनों के प्रति मैत्री का भाव रखे। अज्ञानियों पर कृपा का भाव रखें और विरोधियों की उपेक्षा। समध्यम अध्यात्म के क्षेत्र में है तो उसको यह करना होगा। वो विरोधियों से टकराने चल लग जाए तो भजन कब करेगा? विरोधियों की उपेक्षा, अज्ञानियों पर कृपा, भक्तों के प्रति मैत्री, सज्जनों के प्रति, संतों के प्रति मैत्री और प्रभु में प्रेम। समध्यम, ये मध्यम प्रकार का भक्त है। और फिर आगे कहते हैं कि जो केवल मूर्ति में ही भगवान को देखें और उसकी भक्ति करें, लेकिन प्राणी मात्र में रहे हुए परमात्मा की उपेक्षा करे। सभक्तः प्राकृत स्मृतः, वह भक्त तो है लेकिन वह जड़ भक्त। देखो श्रीमद् भागवत की दृष्टि, वह जड़ भक्त है। तो प्रेम जब तुम्हारा फैलने लगता है, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ऐसा प्रभु प्रेम जगावे, श्रीमद् भागवत का मुख्य उद्देश्य। भागवत के अंत में मांगा भी गया, याचना भी करी गई, तो यही मांगा गया, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। मानस जी में भी बार बार बरमा गऊ हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु। तो हमारी चर्चा है कि श्रीमद् भागवत का जो मुख्य फल है, प्रधान फल है, वो है भगवत भक्ति, प्रभु प्रेम। मोक्ष तो वही जा, तुम भगवान से युक्त हो गए। भक्त वो है जो परमात्मा से अविभक्त हो गया, अब विभक्त नहीं रहा, अविभक्त हो गया, यानी भगवान से जुड़ गया, भगवान से युक्त हो गया। उसको चाहे योगी कहो, जो युक्त हुआ है वो योगी, जो भगवान से अविभक्त वो भक्त। तो जो भगवान से जुड़ गया तो वो संसार से छूट गया। मुक्ति तो बाई प्रोडक्ट है, मुक्ति श्रीमद् भागवत का मुख्य लक्ष्य नहीं। तो यहां स्पष्ट किया है वेद व्यास जी ने, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति ही उत्पद्यते पुंसः। भक्ति ही उत्पद्यते कैसी है? बोले शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय का हरण करने वाली। तो शोक का जैसे ही हरण कर लिया हरि भक्ति ने, और तुम अपने आनंद स्वरूप से अभिन्न हो गए।
मोह को जैसे ही मिटा दिया हरि भक्ति ने और तुमने परम सुख का अनुभव किया, और जैसे ही भय को भगाया हरि भक्ति ने और तुम शांत हो गए। तो शोक के चलते आनंद नहीं, मोह के चलते सुख नहीं, और भय के चलते जीवन में शांति नहीं। अब थोड़ा और सोचो, ये शोक भूत से संबंधित है, मोह वर्तमान से संबंधित है, भय भविष्य से संबंधित है। सोचने वाली बात है साहब। शोक होता है भूत का, इसलिए गतम न शोचामी, जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। भगवान में भरोसा रखना चाहिए, ज्यादा जो हो गया उसका शोक नहीं करना चाहिए। शोक भूत से संबंधित, मोह वर्तमान से संबंधित है, जो है उसके प्रति मोह होता है। मोह रुलाता है। रावण मोह का प्रतीक है। रामायण में रावण का अर्थ ही होता है जो रुलावे सो रावण। रमाड़े राम ने रड़ावे रावण। सरल व्याख्या, सरल अर्थ। रमाड़े ही राम, राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे। आमे रमता राख्या अने रमक्रीडायाम, ऐसा है ना। અને આમે રાજી કરે, બધાને પ્રસન્ન કરે। એ રામ જેની અંદર યોગીઓ રમણ કરે, એ રામ। અને જે રડાવે તે રાવણ, મોહ રડાવે છે। जो है उसके प्रति मोह, मोह वर्तमान से संबंधित, और जो अभी हुआ नहीं उसका भय। पैसे चले जाएंगे तो, मैं मर जाऊंगा तो, ये सत्ता चली गई तो, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा। जो हुआ नहीं उसका भय, अनागत का भय। गत का शोक, अनागत का भय, और वर्तमान का मोह। तीनों दुखी कर रहे हैं हमें। और उन शोक, मोह और भय को भगाने की शक्ति भगवान की भक्ति में ही है। એટલા માટે ભગત જેવા સુખિયા કોઈ નથી। આપણને એમ લાગે કે એને ખાવા ધાન નથી, ઓલાને પૂછો કેવી મોજમાં છે। ગરીબ ઝૂંપડામાં રહેનારા ગરીબના છોકરા નાગા પૂગ્યા ભૂખ્યા હોય પણ ઉદાસ કોઈ દી ન હોય। કિલકારીઓ કરતા હોય, નાગા પુગાર ખડતા હોય, પણ એના મોઢા ઉપરનું હાસ્ય જોયું। અને મોટા મહેલોમાં રહેનારાની ઉદાસી જોઈ। रोटी हो अमीर की या गरीब की, प्रायः साइज एक समान होती है, आकार एक समान होता है। गरीब 4 खा सकता है, पैसे वाले को 2 भी मुश्किल से पचती है। आंतरिक आनंद कितना है, हमारे जीवन में शांति कितनी है, महत्व उसका। पर कैपिटा इनकम नहीं, पर कैपिटा हैप्पीनेस। अपनो पाड़ोसी देश भूटान पर कैपिटा हैप्पीनेस ऊपर ध्यान आप। हर आदमी के अपने जीवन में कितनी खुशी, अपनी जिंदगी से उसको कितना संतोष है। ये तो महलों में रोते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, और जिंदगी मुस्कुराती है, नाचती है झोंपड़ों में कभी कभी। इसके लिए, इसका मतलब यह नहीं कि नाचने के लिए झोंपड़ा चाहिए और रोने के लिए महल ना। तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम महल में रह करके भी जनक की भांति रह सकते हो, अनासक्त भाव से।
तो शोक मोह भय का हरण करने वाली भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति को जगाने वाला श्रीमद् भागवत है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम। तो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करी, अपने पुत्र शुकदेव को बढ़ाया। शुकदेव कोरे ज्ञानी होते तो पढ़ने की आवश्यकता महसूस न होती, अब क्या पढ़ना। लेकिन शुकदेव जी के हृदय में भगवान की भक्ति भरी पड़ी है, इसलिए कल हम चर्चा किए थे, भक्ति प्रेम है एक चिरंतन प्यास का नाम। भगवान की प्यास को भक्ति कहते हैं, मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा, भुक्तुम इच्छा बुभुक्षा, पातुम इच्छा पिपासा। बस उसी प्रकार भगवान की प्यास, भगवान की इच्छा भक्ति। मन कृष्ण मणे, भगवत प्राप्ति ने इच्छा भक्ति। तो शुकदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए। कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। जो आत्मा राम है अपनी आत्मा में ही रमते रहते हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं। गीता की दृष्टि में यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही रमते रहते हैं, अपनी आत्मा में ही जिसकी रति है, अपनी आत्मा में निज में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो ऐसे आत्माराम पुरुष के लिए क्या कर्तव्य है? वो भागवत क्यों पढ़ेंगे? लेकिन वो भी निर्ग्रंथा, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई, जो ग्रंथि से मुक्त हो गए। आमे આપણને કોઈના માટે પૂર્વાગ્રહ થઈ જાય ને તો એને તેમ કે આને ગ્રંથિ થઈ ગઈ। આવી કોઈ પણ ગ્રંથિથી મુક્ત, અથવા તો पूज्य दादाजी कृष्णशंकर दादाजी का भाव है कि निर्ग्रंथा मतलब ग्रंथि से रहित। तो ग्रंथि कहां कहां होती है, इस पर विचार करो। बोले ब्राह्मण के तो धोती में ग्रंथि, धोती पहरवा माटे गांठ लगाड़े, चोटी में ग्रंथि, शिखा में तिष्ठ देवी शिखा बंधे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, धोती में ग्रंथि, चोटी में ग्रंथि, पोथी में ग्रंथि। ब्राह्मण पोथी लेकर चलता है और पोथी को फिर गांठ मारता है। धोती में ग्रंथि, चोटी में ग्रंथि, पोथी में ग्रंथि, जनेऊ में ग्रंथि। जनेऊ में तो तीन तीन ग्रंथि होती है। इन सभी प्रकार की ग्रंथियों से जो मुक्त हैं, यानी धोती नहीं, चोटी नहीं, पोथी नहीं, सूत्र नहीं, ते निर्ग्रंथा परमहंसा, जो परमहंस है। निग्न दिगंबर सुखदेव जी घूमते हैं, कोई धोती नहीं। सुखदेव जी के पास कोई पोथी नहीं, सुखदेव जी के पास जनेऊ भी नहीं है, अनुपेतम। सुखदेव जी के पास वो चोटी वाली बात भी नहीं है, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। तो कोई भी प्रकार की ग्रंथि जिसके पास नहीं है, ऐसे परमहंस सुखदेव, सनत कुमार, शिव जी जैसे, ते अपि कुर्वन्ति अहैतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। वे भी भगवान की अहैतु की भक्ति करने लग जाते हैं। ठाकुर जी के ऐसे गुण हैं।
भगवान के गुणों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जो अपना ही गुण देखता रहता है वो अपने मुंह अपनी बड़ाई करने में लगा रहता है, और जितना वो अपनी बड़ाई करता है उतना ही वो गिरता चला जाता है, वो उसको भी पता नहीं। आत्मश्लाघा मृत्यु है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करना मृत्यु है। वो चेष्टा करता है अपने आप को ऊंचा दिखाने की, लेकिन जितनी चेष्टा करता है वो उतना ही गिरता चला जाता है। अपने गुणों को ही देखते रहना सबसे बड़ा अवगुण है। साधु पुरुष कौन है, संत कौन है? जो औरों के गुणों को देखें और अपने अवगुण को देखें। हमारा माव गुण रे ए गुरु जी ना गुण तो घना, हमारा माव गुण रे गुरु जी ना गुण तो। सब ही मान प्रद आप अमानी, भगवान के गुणों की ओर हमारा ध्यान जाए। श्रीमद् भागवत भगवान के अनंतानंत गुणों की ओर हमें आकृष्ट करता है। अनंत गुण गण निलय है श्री कृष्ण। याद करोगे उनके गुणों को, याद करोगे उनके उपकारों को, याद करोगे, समझोगे उसकी अकारण करुणा को, तो उनके प्रति अनुराग हो जाएगा। इसलिए हरेर गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवान के अनंत गुणों में जिनकी मति लग गई, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता वेद व्यास जी से श्रीमद् भागवत सीखे, अध्ययन किया, पढ़े। पढ़े क्या? ये आसव पिया, नशा चढ़ा ऐसा दिव्य आनंद अनुभव किया कि यार ये बिल्कुल समाधि के आनंद के बराबर है। चाहे समाधि का आनंद हो योगी का, चाहे श्रीमद् भागवत के कथन श्रवण का आनंद हो। और इस नशा, ऐसा नशा चढ़ा कि फिर दुनिया को पिलाने, कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 श्याम रस का, पियो रे पियाला श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। भगवान बादरायणि अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। कोई पियो रे पियाला राम रस का,
यथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः पियो रे पियाला राम रस का कोई पियो रे पियाला ये कृष्ण रस का शुकम् अध्यापयामास